और ऑक्सीजन मतलब लाइफ। ये वो अदृश्य शक्ति है जो हमारे अस्तित्व को बनाए रखती है। ये वो इनविजिबल फोर्स है जो हमारे सेल्स को पावर करता है और उन्हें जीवित रखता है। हर सांस के साथ हम इस जीवनदायिनी गैस को अपने अंदर खींचते हैं और हमारे प्लैनेट के इकोसिस्टम्स का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। ये हर जीवित प्राणी के लिए आवश्यक है, चाहे वो पेड़ पौधे हों या जानवर। छोटे इंसेक्ट से लेकर बड़े वेल्स तक ऑक्सीजन ही वो चीज है जो हमें जिंदा रखती है। ये हर जीव के जीवन का आधार है। हमारे फेफड़े बिना रुके काम करते हैं ताकि ये लाइफ गिविंग एलिमेंट हमारे ब्लड तक पहुंचता रहे। हर सांस के साथ हमारे फेफड़े इस गैस को हमारे शरीर में पहुंचाते हैं। हमारे शरीर का हर सेल ऑक्सीजन का यूज करके खाने को ब्रेक डाउन करता है और एनर्जी रिलीज करता है। ये ऊर्जा हमें जीवित और सक्रिय रखती है। ऑक्सीजन पानी का भी एक इंपॉर्टेंट पार्ट है। ये पानी में घुलकर मछलियों और अन्य जलीय जीवों को जीवन प्रदान करता है और ऑर्गेनिक मैटर के डीकॉम्पोजिशन में भी इसका यूज होता है। ये प्रक्रिया मिट्टी को पोषक तत्वों से भरपूर बनाती है। इसके बिना हमारा प्लैनेट एक बैरन और इनहॉस्पिटेबल वेस्टलैंड बन जाएगा। जीवन की कोई संभावना नहीं बचेगी और हर चीज सूख जाएगी। शुरुआती अर्थ आज के अर्थ से बहुत अलग थी। उसका एटमॉस्फेयर ऑक्सीजन से बिल्कुल खाली था। गैसेस का एक जहरीला मिक्सचर था। सायानोबैक्टीरिया, जो कि बहुत ही टाइनी फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिजम्स होते हैं, उन्होंने एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन जमा करना शुरू कर दिया। इस प्रोसेस को फोटोसिंथेसिस कहते हैं। इसने अर्थ के एटमॉस्फेयर को पूरी तरह बदल दिया। द ग्रेट ऑक्सीडेशन इवेंट की वजह से ही कॉम्प्लेक्स लाइफ फॉर्म्स इवॉल्व हो पाए। आज ऑक्सीजन अर्थ के एटमॉस्फेयर का लगभग 21% है, जो लाइफ के लिए बहुत जरूरी है। क्या आपने कभी सोचा है कि आसमान नीला क्यों दिखाई देता है? यह एक साधारण सवाल है, लेकिन इसका जवाब काफी दिलचस्प और वैज्ञानिक है। इसका जवाब इस बात में छुपा है कि सनलाइट अर्थ के एटमॉस्फेयर के साथ कैसे इंटरैक्ट करता है। जब सूर्य की किरणें हमारे वायुमंडल में प्रवेश करती हैं, तो वे विभिन्न गैसों और कणों से टकराती हैं। सनलाइट, जो अलग अलग कलर्स से बना होता है, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल से कोलाइड करता है, जिसकी वजह से लाइट स्कैटर होता है। यह स्कैटरिंग प्रक्रिया रेली स्कैटरिंग कहलाती है। छोटी वेवलेंथ्स जैसे ब्लू ज्यादा स्ट्रांगली स्कैटर होती हैं, जिसकी वजह से आसमान ब्लू दिखाई देता है। ब्लू लाइट की स्कैटरिंग इतनी प्रभावी होती है कि यह पूरे दिन आसमान को नीला बनाए रखती है। सनसेट के समय आसमान रेड और ऑरेंज हो जाता है, क्योंकि सनलाइट ज्यादा एटमॉस्फेयर से ट्रैवल करता है और ब्लू लाइट स्कैटर हो जाता है। इस समय लॉन्गर वेवलेंथ्स जैसे रेड और ऑरेंज एटमॉस्फेयर में से गुजरने में सक्षम होती हैं, जिससे हमें यह सुंदर दृश्य देखने को मिलता है। जरा सोचिए, अगर 10 सेकंड के लिए ऑक्सीजन गायब हो जाए तो क्या होगा? सबसे पहला असर हमारी सांस लेने की क्षमता पर होगा। ऑक्सीजन के बिना हमारे फेफड़े काम नहीं कर पाएंगे, जिससे तुरंत सांस फूलने लगेगी। इंटरनल कंबस्टन इंजन्स बंद हो जाएंगे, ट्रांसपोर्टेशन रुक जाएगा, आग बुझ जाएगी और दुनिया अंधेरे में डूब जाएगी। अचानक सन्नाटा छा जाएगा। न इंजन्स की आवाज, न आग की लपटें, बस एक भयानक सन्नाटा। ये इमीडिएट इफेक्ट्स तो बस शुरुआत होगी। ऑक्सीजन के गायब होने से कई सारे इवेंट्स की चेन रिएक्शन शुरू हो जाएगी, जिसके बहुत दूर तक कॉन्सिक्वेंसेस होंगे। इलेक्ट्रिकल ग्रिड्स फेल हो जाएंगे और इंटरनेट काम करना बंद कर देगा। कंक्रीट स्ट्रक्चर्स कमजोर हो जाएंगे और मेटल स्ट्रक्चर्स वल्नरेबल हो जाएंगे। पंछी आसमान से गिरने लगेंगे और मरीन लाइफ सफोकेट कर जाएगी। एटमॉस्फेरिक प्रेशर बहुत कम हो जाएगा, जिसकी वजह से सिवियर वेदर इवेंट्स होंगे। प्रोटेक्टिव ओजोन लेयर गायब हो जाएगी, जिससे प्लैनेट खतरनाक लेवल्स के रेडिएशन के संपर्क में आ जाएगा। अगर ऑक्सीजन पूरी तरह से गायब हो गया तो यह बहुत बड़ी तबाही होगी। हर जीवित प्राणी के लिए यह एक विनाशकारी घटना होगी, जिससे जीवन का हर पहलू प्रभावित होगा।
हमारे सेल्स कुछ ही मिनट्स में मर जाएंगे और हमारे शरीर डीकंपोज होने लगेंगे। बिना ऑक्सीजन के सेल्यूलर रेस्पिरेशन रुक जाएगा, जिससे शरीर के सभी अंग फेल हो जाएंगे। महासागर लाइफलेस डेजर्ट्स में बदल जाएंगे और मरीन लाइफ खत्म हो जाएगी। पानी में डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन की कमी से मछलियां और अन्य समुद्री जीव तुरंत मर जाएंगे। कोरल रीफ्स ब्लीच हो जाएंगे और मर जाएंगे, जिससे महासागर साइलेंट और बैरन हो जाएंगे। कोरल रीफ्स के बिना समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र पूरी तरह से कोलैप्स हो जाएगा। प्लांट्स मुरझा जाएंगे और मर जाएंगे, जिससे फूड वेब्स कोलैप्स हो जाएंगे। फोटोसिंथेसिस के बिना पौधे जीवित नहीं रह पाएंगे, जिससे पूरी फूड चेन प्रभावित होगी। लैंडस्केप हमेशा के लिए बदल जाएगा, मिनरल्स डिसइंटीग्रेट हो जाएंगे और चट्टानें क्रम्बल हो जाएंगी। पृथ्वी की सतह पर कोई भी स्थिरता नहीं बचेगी। अर्थ का क्रस्ट अर्थक्वेक्स और वोल्केनिक इरप्शंस के प्रति ज्यादा प्रोन हो जाएगा। टेक्टोनिक प्लेट्स की गतिविधि अनियंत्रित हो जाएगी, जिससे विनाशकारी घटनाएं बढ़ जाएंगी। लाइफ जैसा कि हम जानते हैं खत्म हो जाएगा। पृथ्वी एक लाइफलेस बैरन प्लैनेट बन जाएगी, जहां कोई भी जीवित प्राणी नहीं बचेगा।